नमस्कार, स्वागत आपका रहना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। सोनीपत की निजी यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अब सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान महमूदाबाद ऑपरेशन सिंदूर और भारत में हुए आतंकी हमलों या जवाबी एक्शन के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करेंगे और न ही कोई स्पीच देंगे। मीडिया के सामने भी कोई बात इससे संबंधित नहीं रखेंगे। कोर्ट ने महमूदाबाद के खिलाफ जांच रोकने से भी इनकार कर दिया है। केस की जांच के लिए कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर 3 आईपीएस अफसरों की एसआईटी बनाने के आदेश दिए हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी शामिल होगी। साथ ही हरियाणा और दिल्ली का कोई अधिकारी इस एसआईटी में शामिल नहीं होगा। कोर्ट ने महमूदाबाद को पासपोर्ट सरेंडर करने और जांच में सहयोग करने के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सोनीपत में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। जो मामला आपको विस्तार से समझाते कि शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे जो है यह मामला गिरफ्तारी तक पहुंच गया। सबसे पहले पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत और हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आरोप लगाया कि 7 मई 2025 को सोनीपत की राय एजुकेशन सिटी स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली खान ने सोशल मीडिया सहित विभिन्न सार्वजनिक मंचों पर ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में कुछ टिप्पणियां की। अली खान ने उन 2 महिला सैन्य अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग की थी। इसके बाद आपको बता दें कि प्रोफेसर के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई। सोनीपत के डीसीपी नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रोफेसर अली खान के खिलाफ राई थाने में पहली एफआईआर जठेड़ी गांव के सरपंच की शिकायत पर हुई, वहीं दूसरी एफआईआर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया की शिकायत पर दर्ज की गई। जिसके बाद प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोनीपत पुलिस ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से गिरफ्तार कर लिया था और रविवार रात को उन्हें कोर्ट में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड खत्म होने के बाद 20 मई को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन अब प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को इस मामले में राहत मिल चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई जब न्यायाधीश के द्वारा की गई थी उनको अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन उस पर कोर्ट के द्वारा कुछ शर्तें भी लगाई गई। हालांकि खास बात यह है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का जो केस है वो कपिल सिब्बल देख रहे हैं, जिनकी फीस भी करोड़ों में मानी जाती है। देश के सबसे टॉप वकीलों में उनकी गिनती की जाती है और कांग्रेस नेता के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो ऐसे में उन्होंने अली खान महमूदाबाद की मदद जो है अग्रिम जमानत प्राप्त करने में की है। हालांकि अब उनके ऊपर जो शर्तें हैं वो भी हमने शुरुआत में बताई। एक बार फिर आपको बता दें कि उनको ऑपरेशन सिंदूर और भारत में हुए आतंकवादी हमले से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी सोशल मीडिया मंच पर नहीं रखनी है। तो साथ ही किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में, किसी भी मीडिया संबंधित चैनल में उनको कोई भी बयान नहीं देना है। ये शर्तें उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो साथ ही अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करने को लेकर कोर्ट ने उनको आदेश दिए हैं। वहीं जो एसआईटी गठित की जाएगी 3 आईपीएस ऑफिसर्स की, जिसमें एक महिला भी होगी, और ये जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो हरियाणा और दिल्ली के नहीं होंगे, यहाँ से दूसरे कैडर के होंगे, बाहर के कैडर के होंगे। उनको भी जांच में मदद करनी होगी। खैर, चलते चलते आपको यह बता दें कि जो 2 एफआईआर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर दर्ज की गई है, उसमें पहली एफआईआर सरपंच के द्वारा दी गई थी। जठेड़ी के सरपंच ने वो शिकायत दी थी, जिसमें धारा 196 बीएनएस यानी कि भारतीय दंड संहिता, जिसका अपराध राज्य के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचना है। सजा इसकी आपको बता दें कि आजीवन कारावास या किसी भी अवधि के लिए कारावास और जुर्माना मानी जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि धारा 197 भी इसमें लगाई गई थी, जिसमें अपराध जो होता है वो लोक सेवक के खिलाफ झूठे आरोप लगाना, वहीं इसकी सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों
हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आगे भी कई और धाराएं इनके ऊपर लगी। धारा 152 भी इन पर लगाई गई, जो लोक सेवक को उनके कर्तव्य से रोकने के लिए मानी जाती है। इसमें यह अपराध माना जाता है हमला या फिर बल प्रयोग। सजा इसमें जो है 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। आपको बता दें कि आगे धारा 299 बीएनएस भी इनके ऊपर लगाई गई। अपराध मानव जीवन को खतरे में डालने वाला कृत्य, जिसकी सजा 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकती है। वहीं दूसरी एफआईआर जो महिला आयोग की चेयरपर्सन के द्वारा दर्ज करवाई गई थी, उसमें भी कई धाराएं इनके ऊपर लगी, जिसमें सबसे पहली धारा 353 है, जिसमें अपराध जो है लोक सेवक को उसके कार्य से रोकने के लिए माना जाता है। हमला या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना माना जाता है, जिसमें सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दूसरे एफआईआर में धारा 79 भी लगी, जिसका अपराध माना जाता है कि कानून भ्रम में किया गया कार्य। यह एक सुरक्षात्मक धारा है जो कुछ परिस्थितियों में बचाव प्रदान करती है। इसके बाद धारा 152 भी के ऊपर लगाई गई, जिसमें अपराध माना जाता है कि लोक सेवक को कृत्य से रोकने के लिए हमला, और इसमें सजा 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। वही धारा 1691 बीएनएस भी लगाई गई, जिसमें अपराध सरकारी कार्य में बाधा डालना, जिसकी सजा 1 साल तक की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ये जो है 2 एफआईआर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद पर दर्ज करवाई गई थी, तो वहीं उसमें कई धाराएं भी उनके ऊपर लगाई गई थी, जिसमें कुछ धाराओं के अंदर तो 10 साल तक की सजा या फिर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। तो ऐसे में अली खान महमूदाबाद, जिनको सशर्त अग्रिम जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि कोर्ट ने भी जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी कि इस मामले में जो सुनवाई है वो तो हुई, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया कि इस मामले की जो जांच है वो नहीं रुकेगी, उसको कोर्ट नहीं रोकने वाला है। जांच होगी, लेकिन इस जांच के अंदर जो आरोपी है उसको जमानत दे दी गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है। अब तक के लिए महमूदाबाद जो प्रोफेसर हैं अली खान, उनको अग्रिम जमानत मिली है, और आगे क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि 3 आईपीएस ऑफिसर्स के एसआईटी इस मामले को लेकर गठित की जा रही है, जो हरियाणा या फिर दिल्ली से बाहर के कैडर के होंगे, और उसमें एक महिला ऑफिसर भी होगी। हरियाणा प्रदेश की जनता, भारतवर्ष के लोग इस मसले को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।